गुड मॉर्निंग क्लास 11th। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको आ धरती कितना देती है इसके प्रथम पद्यांश का अर्थ स्पष्ट किया था, जिसमें आपने देखा था कि कवि ने ममता रूपी खाद एवं तृष्णा रूपी जल से सींच करके धरती पर पैसे बोए थे जमीन। उन्होंने सोचा था कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे और वह बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे, और इस तरह उन्होंने जीवन के 50 वर्ष उसी पेड़ की रखवाली के लिए उस पेड़ को एकटक निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए उन्होंने व्यतीत कर दिया। लेकिन वहां पर न तो एक अंकुर फूटा और न एक पैसा उगला, जिसके कारण कि उन्होंने धरती को बंध्या और बंजर का संबोधन दे दिया। अब जो जीवकियों, अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया वो ऋतुओं पे बता रहे हैं। भारत ऋतु प्रधान देश है। यहाँ पर ऋतुओं का जो विभाजन है वह भी समयानुसार होता है, और जाड़े के बाद एकाएक गर्मी नहीं बल्कि धीरे धीरे शिशिर, बसंत, हेमंत इत्यादि ऋतुएं, जो कि 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। और हर ऋतु के अनुसार ही आप देखते हैं, चाहे वह अन्न इत्यादि का उत्पन्न होना, पेड़ पौधों का आप देखते हैं ना, पतझड़ जैसे प्रारंभ होता है बसंत ऋतु से पहले, आप देखते हैं सब पत्ते गिरने लगते हैं और फिर नए पत्ते निकलने लगते हैं। अब नए पत्ते निकलने लगना यानी हमारे जीवन में खुशी का क्षण, और सूखे पत्तों का गिरना अर्थात दुख का। इनके माध्यम से भी संकेतात्मक रूप से जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आगमन होता है या अंधेरे और उजाले का आगमन होता है, ठीक उसी प्रकार से वह जीवन के जो 50 वर्ष हैं उनमें किस प्रकार से ऋतुओं का परिवर्तन हुआ यह आप देख लीजिए। इन्होंने बोला है अर्ध सती हरहराती निकल गई है। तब से अर्ध सती यानी 100 का आधा यानी 50 वर्षों तक। हरहराती अर्थात बिना क्योंकि समय को आपने रेत में जो मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत की तरह माना है। आप उसे जितना दबाएंगे वो उतना ही अधिक गिरती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से वह जीवन के 50 वर्ष भी आपके व्यतीत हो गए, निकल गए। किस प्रकार से? कितने ही मधु पतझड़ बीते गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा झूले, सर्दी मुस्काई सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले बन। कितने ही अर्थात उन जीवन के 50, क्योंकि हर साल ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उन्होंने कितने ही मधु यानी बसंत ऋतु, पतझड़ यानी अर्थात जब पत्तों का गिरना इत्यादि होता है बसंत के बाद, बीत गए अनजाने अर्थात न जाने असंख्य मधु पतझड़ इत्यादि बीत गए। ग्रीष्म तपे, ग्रीष्म माने गर्मी की तपन, वर्षा झूली, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही जो धारासार वर्षा होती है उनको उन्होंने झूले का संकेत दिया गया। शरदें मुस्काई, शरद ऋतु यानी जो आपका दशहरे के बाद का समय शरद ऋतु होता है, उस समय आपने देखा दशहरे के समय जो धीरे हल्की हल्की ठंड होने लगती है उसको उन्होंने मुस्काई समझ। सी सीकर हेमंत कपे, जाड़े का जो समय हेमंत ऋतु है वह भी आपने ठंड से गुजारा। तरु झरे खिले बन, तरु यानी पेड़ों के पत्ते झर गए यानी विनष्ट हो गए, खिले बन अर्थात फिर से नए पत्ते फूल खिल उठे। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, अर्थात जीवन के 50 वर्ष में अनेक ऋतुओं का आना जाना लगातार होता रहा, लेकिन एक दिन जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, उदी माने कजरारे, लालसा यानी कामना को जगाते हुए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती। कभी कह रहे हैं जीवन के 50 वर्ष तो उन्होंने ऋतुओं में को आने जाने में व्यतीत कर दिया, लेकिन एक दिन जब अचानक फिर से गहरे काले बादल धरती पर बरसे, मैंने कौतूहल बस
अर्थात जिज्ञासा हुई। क्यों? क्योंकि वर्षा के बाद आप देखते हैं ना, मिट्टी पे सोनी सोनी महक आने लगती है। आप देखते हैं जो घास सूख गई होती है, पेड़ पौधे सूख गए रहते हैं, वर्षा की फुहारों के कारण वह खिल उठे होते हैं। यदि आपने देखा होगा कि गर्मियों में जहाँ धरती पे तरह तरह की दरारें पड़ गई होती हैं, उन दरारों पे जो पानी पड़ती है, वर्षा की बूंद पड़ती है, तो उस समय जो सौंधी सौंधी महक आती है। यदि आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा होगा तो जो छोटे छोटे अंकुर रूपी घास निकल आते, धूप जिन्हें हम लोग कहते हैं, वह निकल आते हैं। उनके ऊपर जब वर्षा की फुहारें पड़ती हैं और वह इस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं मानो मनुष्य प्रसन्न हो रहे हैं। यदि आप कभी इस चीज़ को अनुभव करिए तो वही आपको लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि मैंने कौतूहल बस अर्थात जिज्ञासा बस क्या किया, आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर, अर्थात आंगन जो था उनका, उस आंगन की जो गीली तह यानी गीली हो गई थी मिट्टी, उसको यूं ही, क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के 50 वर्ष तक तो पैसे बो कर के इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं निकला। तो एक दिन अचानक जब उन्हें देखा उन्होंने कि वर्षा से पूरी मिट्टी गीली हो गई है, तो यूं ही आंगन में सहला करके उन्होंने क्या किया, मिट्टी के नीचे बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। सेम जो होता है जंगली पौधा है, और सेम की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर ज्ञान से की गई है। अर्थात जिस प्रकार से ज्ञान को आप चाहे जितना भी बांटिए उतना बढ़ता चला जाता है। पैसे को यदि आप बांटेंगे तो वह समाप्त होता जाता है, लेकिन ज्ञान का आज के समय में कोई मूल्य नहीं है। आज के समय में व्यक्ति के लिए है ना कि धन, कहा ही गया है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अर्थात आज हमारे जीवन में यदि सबसे अधिक आवश्यक है, यदि यह कोरोना रूपी महामारी यदि नहीं आई होती तो आज भी लोगों की आंखें वैसे ही बंद रहती। आज भी लोगों को लगता कि नहीं, घर परिवार रिश्ते नाते ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है? सिर्फ अपना पद, सिर्फ अपना धन। तो अब उन्होंने कहा कि आज उनको ये आभास हुआ, 50 वर्ष तक तो कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज जब फिर से ऐसे गहरे कजरारे बादल बरसे तो उन्होंने आंगन की गीली मिट्टी को यूं ही, वहाँ तो निर्निमेष नेत्रों से, दोनों की तुलना करिएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं, गीली तह को यूं ही उन्होंने उंगली से सहला करके पृथ्वी के मिट्टी के नीचे उन्होंने क्या किया, बीज सेम के दबा दिए। ये उन्होंने दूसरी घटना की। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए। उन्हें नहीं मालूम था कि उन्होंने भू माने पृथ्वी के, अंचल माने कोने में, मणिमाणिक अर्थात बहुमूल्य रत्न, मणिमाणिक क्या हुआ, बहुत से बहुमूल्य रत्नों को बांध दिया। उन्हें ये नहीं मालूम था, बल्कि उन्होंने तो यूं ही उंगली से सहला करके बीज सेम के दबा दिए थे, क्योंकि सेम तो जंगली पौधा, उन्हें मालूम था वह लतर की तरफ फैलेगा और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कभी कहते हैं उन्हें ये चीज़ नहीं मालूम था कि उन्होंने पृथ्वी के अंदर मणिमाणिक रूपी बहुमूल्य रत्न को बांध दिया है। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना। वहाँ निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे, यहाँ इन्हें सेम तो भाई जंगली पौधा है, वहाँ तो पैसे से वह धनवान बनना चाहते थे जिससे निर्निमेष नेत्रों से देखते हैं। लेकिन यहाँ उस जंगली पौधे को बोने के बाद कभी इस घटना को, ये उनके लिए घटना है यूं ही की, उसे वह भूल गए। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता, अर्थात ज्ञान का आज कोई महत्व नहीं है, जिसके कारण उन्होंने कहा ऐसी क्या बात थी, वह सेम तो जंगली पौधा है जिसके कारण कि उसे याद रखने का या उसे निर्निमेष नेत्रों से एकटक देखने का या ममता तृष्णा रूपी जल से सींचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए लेखक कवि कहता है कि मैं इस बात को, और बात भी कोई ऐसी स्पेशल नहीं थी, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, आप पॉइंट कहाँ अंडरलाइन करिएगा, संध्या और आंगन, 2 पॉइंट पे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। किंतु यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक दिन संध्या यानी सायं काल के समय आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा। क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। कैसे देखे? सहसा यानी अचानक देखे। क्या देखे?
उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। अर्थात अभी कुछ ही दिन बोए हैं और जैसे ही उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देखा, क्योंकि वह तो इसको बोने के बाद भूल गए थे, लेकिन आज उन्होंने जो दृश्य देखा उससे देखिए शब्द क्या है, हर्ष माने प्रसन्नता से, विमूढ़ यानी पागल हो, विस्मय यानी आश्चर्यचकित। अर्थात न तो उन्होंने उसमें खाद डाला न पानी डाला, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ भी देखा जिससे वह प्रसन्नता से यानी आश्चर्य से, आश्चर्यचकित तो हुए ही, साथ ही साथ प्रसन्नता से उन्मत्त यानी पागल हो उठे। क्या था? देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए। यदि आप लोगों ने कभी छोटे से अंकुर को, पौधे को जमीन से निकला हुआ देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वह छोटी सी डंडी निकलती है और उस डंडी के दोनों तरफ दो छोटे छोटे, जैसे लगता है कि वह छाता ताने हुए, ठीक उसे, क्योंकि वह गोल गोल दोनों तरफ लटके हुए, जिसके कारण उन्होंने कहा देखा आंगन के कोने में। कहाँ बीज सेम के दबा दिए थे? आंगन के कोने में दबाया था। तो आज कभी कहता है आज उसी आंगन के कोने में उन्होंने क्या देखा? कई, अर्थात क्या किया था? एक बीज सेम के दबाए थे, लेकिन आज उन्होंने कई नवागत, नव प्लस आगत, नव माने नए नए, आगत माने निकले हुए, छोटी छोटी छाता ताने खड़े। वो कैसे? अभी छोटे छोटे ही अंकुर निकल पाए हैं, तो वह छोटे छोटे अंकुर निकलने हुए हैं। वो कवि कह रहा है वो कैसे लग रहे हैं? मानो छोटी छोटी छाता ताने, अर्थात छाता लिए हुए। और क्या है? क्योंकि वो एकदम सीधे खड़े हैं, अभी छोटे से हैं। ये क्या है? अभिमान का प्रतीक है। और अभिमान हमें, गर्व हमें करना चाहिए, और उसी गर्व से क्योंकि वहाँ तो वो पैसे से छुप करके हर तरफ से उस निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने एकाएक देखा कि आंगन के कोने में कई नवागत, अर्थात कई छोटे छोटे पौधे ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। अब आप इस चीज़ को फिर से देख लीजिएगा। फर्स्ट उससे मैं रिवीजन करा दे रही हूँ। यहाँ पर कवि ने जो पहली घटना जो हमने पहली क्लास में की थी, उसमें यही कहा था कि अबोधता यानी अज्ञानता के कारण कवि ने सबसे छिप करके पैसे बो दिए थे धरती में। क्योंकि उन्हें लगा था कि जब पेड़ उगेंगे, और उन पेड़ में पत्तियों की तुलना रुपयों से की गई और फसलों और फूलों की तुलना पैसे से की गई है, जिसके कारण उन्होंने मधुर फसलें खनकेंगी और रुपयों की कलदार, जिसके कारण उन्होंने कहा कि मैं बहुत अधिक धनवान हो जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं निकला तो उन्होंने धरती को क्या बोला? बंजर और बंध्या बोला। क्योंकि न तो एक अंकुर निकला, जो कि आपने देखा था सेम के कई नवागत निकल गए थे, तो न एक अंकुर निकला और न पैसा उगला, अर्थात न फल फूल लगे, जिसके कारण उन्होंने जो अपने जीवन के इतने सारे सपने देखे थे वह सारे सपने धूल धूसरित हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, अर्थात निराशा, क्योंकि लगता था आज निकल आएगा। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं निराश होकर के निरंतर उन लोगों का बाट देखता रहा। लेकिन और साथ में क्या था? मैं बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, यहाँ तो सेम बोने के बाद वह भूल गए थे, यहाँ पर क्या था? बाल कल्पना आप स्पष्ट करिएगा, अर्थात बच्चे के लिए जिस प्रकार सपना रूपी महल होता है, ठीक उसी प्रकार से सब बाल कल्पना रूपी महल के अपलक पावड़े, अर्थात निर्निमेष नेत्रों से एक तक मैं उसे देख रहा था। क्या था? मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए। आज कवि को आभास होता है कि मैं अज्ञानी था। क्योंकि मैंने गलत बीज बोए थे। हमेशा हम जिस प्रकार का बीज डालेंगे वैसा ही तो पौधा निकलेगा। आज उन्हें आभास हुआ कि मैंने गलत बीज बोए थे, और बीज ही नहीं बोया था बल्कि उसको जो रोपा था, अर्थात जो खाद पानी डाला था, वह खाद पानी भी ममता अर्थात स्वार्थ रूपी ममता से भरा हुआ था, और तृष्णा अर्थात
जो सिर्फ अपने लिए लालच होती है, उस लालच रूपी जल से सींचा था, जिसके कारण अर्धशती, अब उसको आप नीचे जो हमने आज वाली क्लास में आपको किया था कि अनेक ऋतुओं का, वसंत, वर्षा, गर्मी इत्यादि अनेक ऋतुओं का आना जाना, तरु झरे खिले वन, जिसके द्वारा मानव जीवन में अर्थात हम जीवन में अनेक प्रकार के सुखों और दुखों को झेलते हुए मैंने जीवन के 50 वर्ष हरहराते हुए निकाल दिए। लेकिन एक दिन जब फिर से गहरे कजरारे बादल बरसे, तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, मैंने कौतूहल बस अर्थात जिज्ञासा बस आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहला करके मैंने बीज सेम के दबा दिए। अब कवि को यहाँ पर नहीं मालूम है कि उसने तो पृथ्वी के अंचल में मणिमाणिक रूपी बहुमूल्य रत्न को बांध दिया है। क्यों? क्योंकि यह तो एक छोटी सी घटना थी और इस छोटी सी घटना को याद भी कैसे रखा जा सकता थी। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, लेकिन यहाँ पर कहते परिणाम क्या हुआ, उस परिणाम का उन्होंने बताया कि एक दिन जब सायंकाल के समय आंगन में जब मैं टहल रहा था, तो मैंने जो देखा उससे उन्होंने क्या बोला है कि मैं विस्मय से यानी आश्चर्य से हर्ष विमूढ़ हो, अर्थात प्रसन्नता से उन्मत्त हो उठा। क्या देखा कि देखा आंगन के कोने में कई नवागत। आप शब्द क्या प्रयोग करिएगा, कई नवागत। क्यों? क्योंकि एक बीज सेम के दबाए थे, लेकिन उस एक हम अच्छा कार्य करते हैं और उस अच्छे कार्य का हमें न जाने किस रूप में अच्छा परिणाम मिलता है। इस तात्पर्य में देख लीजिएगा कि कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने। अब वह छोटी छोटी छाता ताने आप सिर्फ अपने मन में कल्पना करिए कि जिस प्रकार से छोटा सा अंकुर जब पृथ्वी से निकलता है, तो वह पृथ्वी से निकला है, छोटी सी डंडी है और दोनों तरफ जो उसके छाते की तरह जो दोनों पत्तियां निकली हुई हैं, उसको उन्होंने बोला छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। खड़े हुए क्या हैं कि आश्चर्य से अभिमान के साथ वह सीधे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको उन्होंने कहा खड़े हुए हैं। यहाँ तक आपको करा दिया गया है और साथ में इसके अर्थ जो है वो आप कॉपी में लिखते रहिएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12th में आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।